आप देखे होंगे कि जिस समय पार्टी का विलय हो रहा था, उस समय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्टेज पर खुले चैलेंज करके बोला था कि मैं, मेरे परिवार से कोई भी आदमी ना एमएलसी बनेगा और ना कोई मिनिस्टर बनेगा। लेकिन ये करीब 20-21 महीनों में क्या बातें ऐसी हो गई कि आप छोड़ के चल दिए, हक मांगने लगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जेडीयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर घमासान मचा हुआ और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश सचिव धीरज कुशवाहा है। एक वक्त ऐसा था कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी नेताओं में से एक धीरज कुशवाहा थे। जब रालोसपा कुशवाहा जेडीयू में आए तब भी उनके साथ रहे, लेकिन अब रिश्ते जो हैं वो खराब हो चुके हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो धीरज कुशवाहा के जो रिश्ते हैं वो अब ठीक नहीं रहे। क्या क्या कुछ हो गया? सबसे करीबी नेताओं में से एक थे, हमेशा उनके अगल या बगल में दिखते थे, चाहे वो पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जिलों के दौरे में भी आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आते थे, लेकिन अब नहीं। ऐसा क्यों? देखिए दिवांशु जी, रिश्ता व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई खराब नहीं है, लेकिन जब राजनीति कर रहे हैं और एक दिशा देने के लिए काम किया जा रहा था, बीच में पार्टी का विलय हुआ। विलय होने के बाद में आप देख रहे होंगे कि कुछ न कुछ एक दूसरे पर बोलना करना। तो हम लोगों का ये कहना था कि जब पार्टी का आप विलय किए तो आप अपने संपूर्ण संसाधन और अपने घमंड का भी विलय कर देना चाहिए था, जिसके चलते बहुत अभी परेशानी हो रहा है। आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए था कि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या बात हुई थी, क्या डील हुई थी। इस डील को आपको जनता के सामने, और नहीं तो कम से कम आपके साथ जो हजारों समर्थक हैं, जो जदयू में अभी बने हुए हैं, उनके समक्ष रखना चाहिए। आप दूसरे से पूछते हैं कि क्या डील हुई है, तो ये बात आप पर भी लागू होता है कि जो डील हुआ है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। और हमने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कुछ दिन पहले से बोलते आ रहे हैं कि सर आपकी क्या बात हुई है, चलिए कुछ पार्टी के जो पुराने साथी हैं उसके एगो डेलीगेशन बनाइए और डेलीगेशन बना के चलिए मुख्यमंत्री जी के सामने बात करिए कि आपने क्या मांग रखा था, क्या डील हुई थी जिसके चलते आप नाराज हैं, क्या पूरी नहीं हुई मांगे कि आप नाराज हो गए। लेकिन उनको तो कुछ करना नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण इन्होंने इसीलिए किया है कि अपने राज्यसभा जाएं, अपने एमपी बने, अपने केंद्र में मिनिस्टर बने, अपने लास्ट में फिर पार्टी को विलय करके और एमएलसी माननीय बन गए। आप देखे होंगे कि जिस समय पार्टी का विलय हो रहा था, उस समय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्टेज पर खुले चैलेंज करके बोला था कि मैं मिनिस्टर बनेगा। निस्वार्थ हम माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करेंगे और जनता दल यूनाइटेड को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। उनका तो दावा था कि देश की नंबर 1 पार्टी बनाएंगे, लेकिन ये करीब 20-21 महीनों में क्या बातें ऐसी हो गई कि आप छोड़ के चल दिए, हक मांगने लगे। अरे अभी आपने किया क्या है? अभी हम लोग आए हैं, काम किए हैं। सदस्यता वाले अभियान पर भी हम देख रहे थे, एक साथी का बयान आ रहा था कि 50,000 सदस्य बनाने के लिए रिसिप्ट लिया गया था, जिसमें से 10-12 हज़ार भी नहीं दे पाए। तो आपने क्या कर दिया कि आप हक मांगने लगे? जेडीयू में आते ही पूरे बिहार का दौरा किया, यात्रा निकाला। देखिए, ई कल हमने इस्तीफा दिया था, उसमें लिखा था कि समाज में भ्रामक स्थिति बनी हुई है अपने लोगों के बीच में, तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सभी समर्थकों से बोलते आ रहे थे कि महात्मा समता फुले परिषद का गठन हमने माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश पर ही गठन किया है, और जो बिहार दौरा कर रहे हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी के कहने पर बिहार यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, वो अपने लिए यात्रा कर रहे थे, अपने को एक्टिव करने के लिए कर रहे थे, और जो भी है सब व्यक्तिगत है। यहाँ किसी कार्यकर्ता और किसी पदाधिकारी से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। लेकिन अब सवाल ये है ना कि अब तो एमएलसी बन गए, कहा जा रहा है कि बीजेपी में जाने वाले हैं, आप तो करीबी रहे हैं, अब क्यों जाने वाले? अब इनसे अब कुछ और चाहिए? कोई पद का लालच क्या बीजेपी वालों ने दिया है उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, 2 दिन पहले ही माननीय जी ने बयान दिया है डील के बारे में, तो उनका भी कुछ ना कुछ डील हुआ होगा। आप देखिए, जब जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हुआ तो उस समय
माननीय नीतीश कुमार जी ने संसदीय दल का नेता बनाया, उसके बाद मंत्री वाले बंगले मुहैया कराए, Y+ ग्रेड की सुरक्षा प्रदान किए, किसी जिला में जाते हैं तो स्कॉट इनको कवर करता है। अब आपको क्या ज़रूरत है? जब कार्यकर्ता के लिए कुछ आपको मांगना ही नहीं था, तो आपको तो जो सुविधा चाहिए था वो मिल गया, और लोगों से आपको क्या लेना देना है? ये जान लीजिए दिवांशु जी, बिहार के तमाम कुशवाहा समाज के नेता माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता था, है और रहेगा, और हम लोग भी अब यहीं बनकर साथ लव कुश की जोड़ी को और मजबूत करने का काम करेंगे। आप देखे होंगे कि आज सुबह में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया था, जो बोले हैं एकदम सही बोले हैं कि आपने क्या किया है कि आप हिस्सा मांगने चले हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्होंने तो कोई व्यक्तिगत कोई संपत्ति तो बनाए नहीं है। अब तो 2 सचिवालय है, रह गया है, एक नया सचिवालय आ गया, एक पुराना सचिवालय, उसी को ना बांटना है, तो एक नया ले लें वो, और जो इच्छा करे ले लें। आपको भी पता है, पूरे बिहार के आवाम के, पूरे देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ईमानदार व्यक्ति है, और उनका व्यक्तिगत केवल राजनीति में लोगों का देखे होंगे कि बहुत तरह के नेता हैं हिंदुस्तान में जिस पे कि कई तरह के आरोप लगे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ कोई भी ऐसा एक भी कोई बता दे तो सब काम अपने हिसाब से मॉनिटरिंग करके काम करते हैं। लूटपाट वाला काम जो है और सरकारें करती हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार में निरंतर 18 वर्षों से शासन कर रही है, और खूब बढ़िया तरह से जनता रामराज की तरह अनुभव कर रहा है। बिहार का लव कुश समाज किसके साथ है? उपेंद्र कुशवाहा के साथ है कि नीतीश कुमार के साथ है? देखिए दिवांशु जी, आप ट्वीट पर ही हम बता देते हैं कि माननीय जी कह रहे हैं कि हिंसा चाहिए, तो हिंसा में आप ही एक भाई नहीं हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो वो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं। जयंत राय जी हैं, जो मिनिस्टर हैं अभी, वो भी कुशवाहा समाज से भी आते हैं। हम भी धीरज कुशवाहा समाज से ही आते हैं। कैसे आप लेके चले जाइएगा? सबका हिस्सा है, और सब लोग हम लोग समर्पित होकर विकास के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए कोई बात ही नहीं है। लव कुश पहले से भी माननीय नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ समीकरण था, आज भी उनके साथ पूरा इंटैक्ट है, रहेगा। जेडीयू छोड़ के अगर चले जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो नुकसान नहीं होगा नीतीश कुमार की पार्टी को? कुछ नहीं नुकसान होगा। आप देखिए कि माननीय जब 2020 में एक GDFS करके गठबंधन बना के चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के साथ, और भी घटक दल थे, उस समय करारी हार हुई थी, बिहार की जनता ने नकार दिया था। लेकिन आप देखे होंगे कि जब उनके पास कोई अवसर नहीं था तो पार्टी का विलय किए थे। लेकिन उस समय आप देखे होंगे कि जनता दल यूनाइटेड जब चुनाव लड़ रहा था 20 में, तो सभी पार्टियां विरोध में थी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी था। इतना आप देखे होंगे कि अंदरी कलह करके कैसे जदयू को कमज़ोर किया जाए। तब उस बुरे स्थिति में 43-44 सीट आया था। उसके बाद इनका विलय हुआ। इनको अभी काम करना चाहिए था। ये तो ना लोकसभा भी कोई लड़ पाए, ना ही कोई विधानसभा लड़े, तब मजबूत हुई कहाँ से किए हैं? जो था जदयू का अपना आधार है। अब देखे होंगे कि पहले 42 लाख सदस्य हुआ करते थे, अभी जो नया गठन हुआ कमेटी, अब देखे होंगे कि 75 लाख सदस्य बने हैं पूरे बिहार में। तो पार्टी मजबूत हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। खूब बढ़िया तरह से चल रहा है, सरकार चलेगा, और माननीय नीतीश कुमार जी आने वाला समय में पुनः फिर स्थापित होंगे। चलिए, ये धीरज कुशवाहा थे, कभी उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे, लेकिन आज जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से। और इसलिए नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू में रहते हुए मोर्चा खोल दिया। ये तो अभी शुरुआत है, और आगे आगे देखिए कई ऐसे नेता जो हैं होंगे वो जो है वो नाराज़ होंगे उपेंद्र कुशवाहा से, तो कई ऐसे होंगे जो उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में भी बोलेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।